सोचिए, अगर कोई आदमी खून करे और कहे कि ये मैंने नहीं, बल्कि शैतान ने मुझसे करवाया है, ये कोई कहानी नहीं, बल्कि अमेरिका का पहला केस है जहां कोर्ट में डिमोनिक पोसेशन को सच माना गया। तो चलिए शुरू करते हैं द कॉन्जरिंग, द डेविल मेड मी डू इट की डरावनी कहानी। कहानी 1981 में शुरू होती है। मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉर्न एक छोटे लड़के डेविड का एक्सोर्सिज्म कर रहे होते हैं। कमरे में हंगामा मच जाता है। लड़के का शरीर मरोड़ खाता है, दीवारें कांपने लगती हैं और सब डर के मारे भागते हैं। इस दौरान डेविड के दोस्त आर्ने जॉनसन चिल्लाता है, शैतान, इसे छोड़ दे, मुझे ले ले। और उसी पल बुरी आत्मा डेविड को छोड़कर आर्ने के शरीर में चली जाती है। शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे आर्ने अजीब हरकतें करने लगता है। उसे अंधेरे में परछाइयां दिखती हैं, कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती है और उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। एक दिन गुस्से में आर्ने अपने मकान मालिक की बेरहमी से हत्या कर देता है। पुलिस पूछताछ करती है और आर्ने सिर्फ इतना कहता है, ये मैंने नहीं किया, ये शैतान ने मुझसे करवाया। ये अमेरिका का पहला केस था जहां बचाव पक्ष ने कहा आरोपी काबू में नहीं था, उसके शरीर पर दानव का कब्जा था। अब वॉरेन दंपत्ति को साबित करना था कि आर्न सच कह रहा है। एड और लॉरेन को डेविड के घर के नीचे एक अजीब सा विचेस टोटम, जादुई वस्तु मिलता है। लॉरेन को विजन्स आने लगते हैं, एक औरत जो काला जादू कर रही है, शैतानी अनुष्ठान और एक खतरनाक श्राप। असल में ये कोई सामान्य पोसेशन नहीं था, बल्कि एक ओकल्टिस्ट, काली साधना करने वाली औरत ने आर्ने पर श्राप डाला था। लॉरेन की जान कई बार मुश्किल में पड़ती है। एक विजन में वो नदी में डूब जाती है, दूसरे में वो देखती है कि एड उसे ही मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये सब ऑकल्टिस्ट का जादू था। वॉरेन्स ऑकल्टिस्ट का गुप्त ठिकाना ढूंढते हैं। वहां एक अंधेरे सुरंग में उनका सामना उस औरत से होता है। वो लॉरेन पर जादू करती है ताकि एड उसी पर हमला कर दे, लेकिन लॉरेन एड को उनके प्यार और विश्वास की याद दिलाती है और वो हिप्नोसिस से बाहर आ जाता है। आखिरकार वॉरेन्स ऑकल्टिस्ट का ऑल्टर तोड़ देते हैं और जैसे ही वो नष्ट होता है, श्राप खत्म हो जाता है। दानव उसी औरत की जान ले लेता है जिसने ये श्राप डाला था। आर्ने का केस इतिहास में दर्ज हो जाता है। कोर्ट उसे हत्या का दोषी तो मानता है, लेकिन वॉरेन दंपत्ति की गवाही उसकी सजा हल्की कर देती है। द कॉन्जरिंग, द डेविल मेड मी डू इट हमें ये दिखाती है कि बुराई हमेशा छुप कर आती है, कभी शैतान के रूप में, कभी इंसान के। और सच्चाई ये है, असली डरावनी कहानियां हमेशा हकीकत से ही जन्म लेती हैं।